नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे नेपाल की बड़ी खबर पर, जहां सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ मामला अब एक बड़े जन आंदोलन और राजनीतिक संकट में बदल चुका है। युवा सड़कों पर हैं, संसद जल रही है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और राजधानी काठमांडू कर्फ्यू के साए में है। आखिर नेपाल में हो क्या रहा है, क्यों लोग गुस्से में हैं और इसका असर भारत और बाकी देशों पर कैसे पड़ेगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। नेपाल पिछले कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। 2008 में जब राजतंत्र खत्म हुआ तो उम्मीद थी कि देश लोकतांत्रिक रास्ते पर आगे बढ़ेगा, लेकिन पिछले 15 सालों में नेपाल में लगातार सरकारें बदलती रहीं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेताओं की खींचतान से आम जनता, खासकर युवाओं का भरोसा राजनीति से उठ चुका है। यही कारण है कि जरा सी चिंगारी भी अब बड़े आंदोलन का रूप ले लेती है। कुछ दिन पहले नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स यानी ट्विटर जैसी सभी बड़ी सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा दिया। सरकार का कहना था कि इन प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज और अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन जनता को लगा कि सरकार उनकी आवाज दबा रही है। युवाओं ने इसे सीधे सीधे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना। यहीं से गुस्सा भड़क गया। खासकर जेन जेड यानी नई पीढ़ी ने सोशल मीडिया की वापसी और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। काठमांडू और अन्य शहरों में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। शुरुआत में शांतिपूर्ण रैली थी, लेकिन जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो हालात बिगड़ गए। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास तक को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। पुलिस और सेना ने लाठीचार्ज और गोलियां चलाईं। अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हैं। ये हालात नेपाल के हाल के इतिहास में सबसे गंभीर अशांति माने जा रहे हैं। लगातार बढ़ते दबाव और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। ओली पर पहले से ही भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये के आरोप लगते रहे हैं। उनके इस्तीफे से हालात शांत होने की उम्मीद थी, लेकिन गुस्सा और ज्यादा भड़क गया, क्योंकि लोगों का मानना है कि केवल एक नेता का जाना काफी नहीं है, पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। इस्तीफे के तुरंत बाद सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटा दिया। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब फिर से चालू हो गए, लेकिन हालात काबू से बाहर होने पर राजधानी काठमांडू और आसपास के क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात दिन सेना और पुलिस की गश्त हो रही है। इंटरनेट सर्विलांस बढ़ा दिया गया है। काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। कई फ्लाइट्स जैसे इंडिगो, फ्लाई दुबई और थाईलैंड एयर को भारत के लखनऊ और दिल्ली डाइवर्ट करना पड़ा। एयर इंडिया और इंडिगो ने फिलहाल नेपाल के लिए सेवाएं रोक दी हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वे अभी नेपाल की यात्रा से बचें। टूरिज्म सेक्टर पर इसका भारी असर पड़ रहा है। असली वजह भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया बैन की वजह से नहीं हुआ। असल कारण है बेरोजगारी, सरकारी भ्रष्टाचार, नेताओं की भाई भतीजावाद की राजनीति और जनता की उम्मीदों का टूटना। नेपाल का युवा वर्ग अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा है और अब वो सिर्फ बैन हटाने से शांत नहीं होने वाला, वो पूरी व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। नेपाल इस वक्त बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। सरकार बदली है, लेकिन राजनीतिक स्थिरता अभी भी दूर है। अगर नेताओं ने मिलकर सुधार की दिशा में कदम नहीं उठाए तो नेपाल में अराजकता और भी बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। भारत, चीन और पश्चिमी देश सब इस स्थिति पर नजर रख रहे हैं। नेपाल के लोकतंत्र की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। क्या नेपाल का यह आंदोलन देश को एक नई दिशा देगा, या फिर यह भी पुराने आंदोलनों की तरह समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।